माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री की चलेंगे। हिस्ट्री में पहला चैप्टर है यूरोप का राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप का राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10 का हिस्ट्री है। VVI जितना भी VVI क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का पहला चैप्टर के हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो लेके आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप बेल आइकन को दबा दें। और जितना भी मैट्रिक में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 1 से वो भी लेके आए हैं, और जो आने का संभावना है वो भी लेके आए हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें और देख के जाएं। एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री के पहला चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। यूरोप में राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी निरंकुश शासन, ऑप्शन नंबर सी गिरफ्तारी पत्र, और ऑप्शन नंबर डी मनसबदारी पत्र। तो इसका आंसर है निरंकुश शासन, निरंकुश शासन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फिर से, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हैसनबर्ग, ऑप्शन नंबर बी आलिया वंश, ऑप्शन नंबर सी बुबोर वंश, ऑप्शन नंबर डी जारशाही। तो ये बुबोर वंश में किया था। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में, 1891 ईस्वी में, और 1791 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में, कि 1804 ईस्वी में? तो किया गया था 1804 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुईस 18वां, और चार्ल्स 10 की मेटरनिक इसमें था, मेटरनिक। अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र को स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी में प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी में पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। इसमें क्या था? चुनिए ऑप्शन नंबर सी है पुरातत्व व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अब छठा नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? छठा नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस का सम्राट था, ऑप्शन नंबर सी रूस का जार था, ऑप्शन नंबर डी परसा का चांसलर था। इसमें होगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ये जो मेटरनिक है ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम और हो जाता है? किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? पहला ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी मेटरनिक, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी मेटरनिक था। और 8वां नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, और ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसमें 5 कोड थे। और 9वां, रोमानवाद क्या था? रोमानवाद क्या था? एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक आंदोलन था। इसमें कौन था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला उत्तरी अमेरिका,
दूसरा बी नंबर क्वेश्चन दक्षिणी अमेरिका, और सी नंबर ऑप्शन है यूरोप, और डी नंबर ऑप्शन है पश्चिम एशियाई। तो ये आता है यूरोप में आता है, दोनों जो आता है इटली और जर्मनी यूरोप में आता है। 11 नंबर क्वेश्चन, मारिया किस देश के राष्ट्रवाद था का प्रतीक था? मारिया किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, रूस का? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के था। अब देखिए राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, ऑप्शन नंबर बी धर्म सुधारक आंदोलन, और ऑप्शन नंबर सी गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति। ये माना जाता है पुनर्जागरण से, ऑप्शन नंबर ए पुनर्जागरण से। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में कि 1848 ईस्वी में? तो 1815 ईस्वी में हुआ था वियना कांग्रेस का स्थापना। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित था? तो ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था था, कि अब अवैधानिक राजतंत्र था, कि निरंकुश राजतंत्र था, कि गणराज था? इसमें था संवैधानिक राजतंत्र था, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में, और 1788 ईस्वी में, कि 1707 ईस्वी में, कि 3807 ईस्वी में? तो ये होगा 1707 ईस्वी में। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? पहला मेजनी, दूसरा गैरिबाल्डी, और तीसरा विक्टर इनमेलन, और चौथा मुसलिन। तो ये था ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन मेजनी संस्थापक था। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट को, ऑप्शन नंबर बी मेजनी को, ऑप्शन नंबर सी काबुल को, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी को? ऑप्शन नंबर सी होगा, मेजनी को कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पहला लाल सेना से, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी से, ऑप्शन नंबर सी फिलिकन हेटारिया से, और ऑप्शन नंबर डी डाइट से। तो ऑप्शन नंबर बी था कार्बोरी से था। 19 नंबर क्वेश्चन, उस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली का समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? ऑप्शन नंबर ए काउंट काबुल, और ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, और ऑप्शन नंबर डी विक्टर इनमेंसन। तो ये था काउंट काबुल, ऑप्शन नंबर ए काउंट काबुल के था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यंग इटली का संस्थापक कौन था? पहला काबुल, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी मेजनी, और ऑप्शन नंबर डी मुसलिनी। तो ये था मेजनी। यंग इटली का स्थापक मेजनी ने किया था। अब 21 नंबर क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए काबुल, ऑप्शन नंबर बी मेजनी, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी हो गैरिबाल्डी। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, काबुल कौन था? मैथी जर्मनी का राजा था, जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का राजा था, जर्मनी का प्रधानमंत्री था। तो ये अब था काबुल इटली का प्रधानमंत्री था, इटली का प्रधानमंत्री था। 23 नंबर क्वेश्चन, फ्रेडरस ऑफ इटली नामक का गठन किसने किया था? फ्रेडरस ऑफ इटली नामक का गठन किसने किया था? जियोवर्डिक्स ने, चांसलर एबर्ट ने, और विक्टर इनमेलन ने, और मेजनी ने। तो इसका स्थापना किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने।
अब देखिए 24 नंबर, कार्बोनरी की संस्थापक किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1810 ईस्वी में, कि 1845 ईस्वी में, कि 1830 ईस्वी में, कि 1848 ईस्वी में। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए गिरवाल्टी पेशे से क्या था? गिरवाल्टी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर 1 गिरवाल्टी पेशे से सिपाही था। ऑप्शन नंबर बी किसान था। ऑप्शन नंबर सी जमींदार था। ऑप्शन नंबर डी नाविक था। तो हम पढ़ाए थे कि गिरवाल्टी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर डी नाविक था। और 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काउंट काबुल को विक्टर इनमेलन के किस पद पर नियुक्त किया गया था? सेनापति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के राजदूत, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के पद पर इसको स्थापित किया गया था। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? मतलब कहना है इसको कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में कौन संबंध नहीं निभाया? बिस्मार्क, मेजनी और डायट और गेरिबाल्टी। ये था बिस्मार्क। बिस्मार्क में इटली का एकीकरण में कोई योगदान नहीं था। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर कह रहा है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी प्रसा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो ये प्रसा का शासक था। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य में ने की? तो पहला परसा ने, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने, तीसरा सांडिया ने, और दूसरा नेपल्सन ने। तो ऑप्शन नंबर ए परसा ने किया था। अब देखिए सिडान का युद्ध, सोडान या सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया परसा के बीच, और परसा और डेनमार्क के बीच, परसा और फ्रांस के बीच, इटली और रोम के बीच। तो परसा और फ्रांस के बीच हुआ था।